सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह जन्म देते ही मर गई। उतने में वहां पर कई सारी भेड़ें गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वह इन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह बनने लगा और वह भेड़ों के साथ रहकर खुद को भी एक भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और भेड़ों के साथ रहकर घास खाने लगा। दोस्तों, उसको कुछ पता ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है, क्योंकि वो शेरों के पास कभी गया नहीं था। यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ बस भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही वह पलने लगा था। उसने कभी एक शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा एक जवान शेर में तब्दील हो गया। वह भेड़ों के झुंड में अलग ही दिखता था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर उसको भेड़ों की आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने उस भेड़ों के झुंड में एक जवान शेर को देखा तो वह भी हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह यह भूल गया कि वह वहां पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि पहले उस शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने उस भेड़ के झुंड पर फिर से हमला किया, उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और वो भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा, अरे ओ बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? उस जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ। वह उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह ही कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास ले गया। वो जवान शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ ढकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में तो देखो। नदी का पानी पूरी तरीके से शांत था। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को कहा कि अपनी शकल इस पानी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। अपने शरीर को इस नदी में देखो और फिर मेरे शरीर को देखो। वो जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा उस नदी में देखा और जैसे ही अपना चेहरा उसने नदी में देखा, वह अचंभित हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह वास्तविकता को समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं जबकि एक शेर है और अगले ही पल उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। तब उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना वास्तविकता नहीं थी, वो बस उसके मन का एक सोच था और अब वो वास्तविकता से सामना कर चुका था। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही गूढ़ मैसेज निकल कर आता है। हमें अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालना चाहिए जो हमारे अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी जाती है। आप भी एक शेर की तरह हो, लेकिन भेड़ों के बीच में फंस गए हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये महसूस कराते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, आप एक बड़े बेकार इंसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनके जैसे ही हो जाते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपने शक्ति से अपना परिचय करा लोगे, उस दिन आपको कुछ भी पाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। फिर आपको भी उस शेर की तरह दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी आपको सफल होने से रास्ते से भटका नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को पहचानो और उठ खड़े हो।